अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में खुश आमदीद। पेपर प्रेजेंटेशन के अबाउट हमारी कल की जो वीडियो है, आप लोगों ने उसको सुना, माशाल्लाह से अच्छा रिस्पांस था। बहुत सारे सवालात आपके ज़हन में होंगे कि क्या वो आगे सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की जाएंगी जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो जी बिल्कुल, मैंने 12 मरतबा कल भी बताया कि ये 9 से 10 लेक्चर्स बनेंगे इंशाल्लाह। हर चीज़ पे बड़ा डीपली जाके आपसे जो है वो शेयर किया जाएगा, जो भी मवाद है इसके मुतालिक। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखी हुई है फार्मूला 125। ये नाम आपने सुना हुआ है बाइक के हिसाब से। होंडा की एक बाइक आती है 125 और वो शौकीन हजरात बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही हम एक फार्मूले के ऊपर काम करेंगे। जितने भी आपके CASS, PMS, सिविल जज, एडिशनल सेशन जज, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लेवल के इम्तहानात होते हैं, उनमें इस फार्मूले का बहुत अमल दखल है। कैसे, ज़रा समझिएगा। आपके सामने ये एक पेपर आया, पेपर में आपने जो चीज़ें इम्तहान के अंदर देखी, याद की, और आपके सामने एक पेपर आ गया। अब आपने उनको किस तरह से लिखना है, कहाँ आप गलती करते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। ये एक पेपर है आपका। आप सबसे पहली गलती ये करते हैं कि आप शुरू में तो पेपर को बड़ा खूबसूरत से कर रहे होते हैं, यानी कि ये पहला सवाल था आपका तो यहाँ से आपने शुरू किया। ये आप शुरू करते करते आपने पहला सफ़ा बड़ा खूबसूरत लिखा, दूसरा फिर आपने थोड़ा सा मयार अपना ख़त्म कर लिया, तीसरे पे पहुँचे तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई, चौथे पे और पांचवें पे बुरे हाल, और छठे पे जाते तक आप सत्यानाश कर देते हैं पेपर का। ये चीज़ जो है ये इतनी ख़तरनाक है किसी भी मुम्तहन की नज़र में जिसकी हद कोई नहीं, क्योंकि वो आपका टेम्परामेंट ही तो चेक करता है। इम्तहान का मतलब क्या? आपका इम्तहान लिया जा रहा है, हर लिहाज से इम्तहान लिया जा रहा है। आप वाकई मुस्तकिल मिजाज हैं, आप कैसे स्टूडेंट हैं। याद रखें, जिस बंदे को अपना पेपर तैयार है, जिसको अपने पेपर के अबाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो कैसे मुमकिन है कि एक सफ़े पे एक मिजाज रखे और दूसरे पे वो और मिजाज रखता हो। अच्छा, अब यहाँ पे बात होगी सर नहीं, हम तो हर सफ़े पे ही बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, बड़े संजीदगी से करते हैं। लेकिन ये भी तो एक बात है ना कि एक वो बंदा जिसने मुकम्मल प्रैक्टिस की है घर में रहते हुए पेपर के ऊपर, जो हमेशा अपने पेपर पे बड़ा फोकस करता रहा है, जिसने याद अच्छे से करा है, जिसका काम मतलब मयारी भी था याद करने के हवाले से, और वो घर में लिख लिख के प्रैक्टिस करता रहा है, उसको कभी भी पेपर में कन्फ्यूजन नहीं हो सकती कि एक सफ़े पे कितनी स्पीड बनाऊं, दूसरे पे, तीसरे पे। अक्सर ये सवाल आते हैं, सर मेरी स्पीड बहुत कम है। तो याद रखें, स्पीड तेज़ करना आपके लिखने की या आपकी जो रफ्तार है सफाई के हवाले से, कि अगर मैं तेज़ लिखता हूँ तो गंदा हो जाता है, अगर मैं मतलब स्लो लिखता हूँ तो फिर वक्त निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें इम्तहान से पहले के करने की हैं। हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स को मैं टाइम तो दे रहा हूँ, तो उर्दू को देखें मैं इतना टाइम दे रहा हूँ जितना उनको दे रहा हूँ। भाई अगर आपको लिखना नहीं आता तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप उसको अगर रोज़ाना की बुनियाद पे 2 घंटे दे रहे हैं और उर्दू को साथ में 2 घंटे दे के आप एहसान नहीं कर रहे हैं उर्दू पे। आप ये समझते हैं मैंने 2 घंटे तो उर्दू को भी दिए हैं तो मैं तो साइंस सब्जेक्ट के बराबर इसको टाइम दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप उसको 15 से 20 मिनट ज़्यादा देंगे और वहाँ पर क्या फोकस करेंगे? फार्मूला 125। क्या मतलब है इसका, ज़रा समझ लें। किसी भी इम्तहान में आपको एक नंबर हासिल करने के लिए, एक नंबर हासिल करने के लिए 2 मिनट मिलते हैं। कितने मिनट मिलते हैं जी? 2 मिनट मिलते हैं। अब जब आपको 2 मिनट मिल जाते हैं तो इन 2 मिनटों के अंदर आपने 5 सतूर जो हैं वो लिखनी होती हैं। ये बात समझने वाली है। अक्सर जो तालिब इल्म हैं वो कहाँ गलती करते हैं? वो ये समझते हैं मैंने सब कुछ याद कर लिया। भाई आपने सब कुछ याद कर लिया, बेहतरीन, शाबाश, मगर अब उसको डिलीवर करना, पेपर के ऊपर उसको प्रेजेंट करना, ये भी तो एक काम है। मुझे सारा खुलासा याद है, फ़र्ज़ करें अबुल कासिम ज़हरावी का, या 9th क्लास के हिजरत नबवी का, या 10th क्लास का मिर्ज़ा मोहम्मद सईद मुझे तैयार है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं ये समझूं कि मैं अब उसको मतलब पेपर में नंबर भी ले लूँगा। पेपर में नंबर लेने के लिए मुझे लिखने की प्रैक्टिस लाजिम है। कैसे?
मैं फ़र्ज़ करें पेपर में बैठा हूँ, खुलासा मैंने किया है आधे घंटे में और जितना मर्ज़ी प्यारा किया है वो करते करते बाकी पेपर रह जाएगा। आपको जो खुलासे का वक्त है वो सिर्फ खुलासे को देना है, जो तशरीह का वक्त है वो सिर्फ तशरीह को देना है। ऐसा नहीं आप कर सकते हैं कि आप खुलासे का वक्त तशरीह को और तशरीह का वक्त खुलासे को और फिर आखिर में मजमून रह रहा है आपका। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब यकीनन आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है। अब आप कहेंगे सर टाइम मैनेजमेंट क्या मतलब, एक सवाल कितनी देर में करना चाहिए, हम उतनी देर में ही तो करते हैं। भाई आप उतनी देर में करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये फोकस किया है कि आप 2 मिनट के अंदर कितनी लाइनें लिखते हैं? आपने कभी नहीं किया। तो सबसे पहला काम आज से आप शुरू कर लें, अपने घर में सिर्फ 10 मिनट आपने देने हैं उर्दू को, इस हवाले से कि अगर आप चाहते हैं उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और ख़ास तौर पे पाक स्टडी का जो पेपर है उसमें अच्छे नंबर, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे मतलब तैयारी नॉर्मल हो लेकिन नंबर अच्छे आएँ, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में तैयारी अच्छी करने से अच्छे नंबर आते हैं। उर्दू के अंदर जितनी मर्जी अच्छी तैयारी कर लें, जब तक पेपर करने की स्ट्रेटजी नहीं मालूम तो मैं नहीं समझता कि बंदे का कभी भी नंबरों के हिसाब से वो फ़ायदा हो सकता है, जो मतलब एक काम जो बंदा स्ट्रेटजी समझता है पेपर की। तो सबसे पहली चीज़, घर में 10 मिनट दें। आज से ये आपका पहला होमवर्क भी है, घर में 10 मिनट देने आपने किस चीज़ पे कि आपने 2 मिनट साथ में यहाँ पे टाइमर रख लेना है या कोई घड़ी कोई भी, आपने 2 मिनट के अंदर ऊपर से देख के लाइनें लिखनी है। ऊपर से देख के फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से शुरू कर लिया, ये 2 मिनट में मैं कितनी लाइनें लिखता हूँ, ये मैंने लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। 2 लिखी गई हैं, 3 लिखी गई हैं, 5 से ज़्यादा लिखी गई। फिर आपने एक चीज़ गौर करना है कि आपकी ये जो लाइन जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे आप ये चीज़ नोट करिएगा, अक्सर आप यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं। कैसे? पहली लाइन लिखी, यहाँ पे एक लफ्ज़ की जगह छोड़ दी, यहाँ पे 2 लफ्ज़ों की जगह छोड़ दी, ये मुकम्मल कर दी, यहाँ पे एक जगह की लफ्ज़ छोड़ दी, यहाँ पे 2-3 लाइनें फिर मुकम्मल की, फिर एक की मतलब ज़िग-ज़ैग। ये जो आप ज़िग-ज़ैग बनाते हो ये नहीं आप बना सकते हो पेपर के अंदर। पेपर के अंदर मुनासिब चीज़ ये है कि मयारी 5 लाइनें लिखें। 2 मिनट के अंदर आपने अगर मयारी 5 लाइनें लिखने की प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप हर इम्तहान में 1 नंबर हर 2 मिनट के बाद हासिल करते जाओगे और पूरे 3 घंटों के बाद आप जितने मिनट काम किया होगा, फ़र्ज़ करें 3 घंटों में आपके 180 तकरीबन मिनट बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 180 मिनट में आपने कितनी सतरें लिखनी है वो आपने तकसीम ये मल्टीप्लाई कर लेना है 2 के साथ, यानी कि हर 2 मिनट बाद अगर आपने 5 सतरें लिखी तो हर 4 मिनट के बाद आपको 10 सतरों की प्रैक्टिस होनी चाहिए और इसी तरह से फिर आप आगे चलते जाएं। लिहाजा आपको समझ आ जाएगी कि 1 घंटे में आपने कितनी लाइनें लिखनी होती हैं। अगर आपने घर में प्रैक्टिस की 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में कितनी लाइनें बनेगी जी? 2 मिनट में अगर 5 हो तो 10 मिनट में कितनी लाइनें बनती हैं? 2 ज़रब 5 इज इक्वल टू 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू ये बनता है 10 5 50। ये 50 लाइनें बनती हैं। अगर आपने 10 मिनट के अंदर 50 लाइनों की प्रैक्टिस कर ली और वो बेहतरीन लाइनें हुई तो याद रखें आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करेंगे। अगर कोई शख्स 5 लाइनों से कम रहता है तो वो नॉर्मल पास होगा और अगर किसी की 4 से 3 लाइनों के नीचे की स्पीड आई तो वो बंदा अपना बेड़ा गर्क समझे, उसका मेरे पास कोई हल नहीं है। सबसे पहली बात ज़रा समझ लें, घर में क्या करना है, आपने ऊपर से देख के 10 मिनट के अंदर लाइनें लिखनी हैं। आपने देखना है कि ऊपर से देख के अगर मैंने चीज़ लिखी है, फ़र्ज़ करें मैंने 2 मिनट यानी कि 10 मिनट के अंदर मैंने 20 लाइनें लिखी हैं, तो जो याद चीज़ होती है ना वो लिखना ज़्यादा आसान होता है। एक बंदे को याद है, उसको बार बार देखना नहीं पड़ रहा, तो यकीनन फिर उसका क्या होगा कि उसका वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अब आपने ये चीज़ फोकस कर ली जब कि मैं 2 मिनट के अंदर 5 लाइनें अब साफ़ सुथरी लिख लेता हूँ, फिर आपने ये फोकस करना है अगले दिन की जो प्रैक्टिस होगी कि इस टक्कर से शुरू करें, ये जो हाशिया लगा है, और यहाँ तक मुकम्मल लाइन को पूरा करें, फिर यहाँ से, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से, फिर यहाँ तक। ये नहीं है इधर से कभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से लिख रहे हैं, अगली लाइन यहाँ से लिख रहे हैं, उससे अगली लाइन यहाँ से लिख रहे हैं और एंड कभी यहाँ हो रहा है कभी यहाँ हो रहा है। इस तरह से जिगजैग नहीं बना सकते। अगली बात आपने ये नोट करनी है कि जिन लोगों की लिखाई ख़राब है, बहुत खूबसूरत नहीं है,
वो कोशिश करें। अगर आम इंसान का जिनकी लिखाई दुनिया में तो नहीं मैं ज़्यादा जानता, मैं पाकिस्तान का जानता हूँ, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60% लोग ऐसे होते हैं जिनकी लिखाई साफ़ सुथरी नहीं होती। तो क्या इसका मतलब ये हुआ ये जितने भी एसी कलेक्टर, डीसी हैं, डीसीओ हैं, डीपीओ हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, या बड़े बड़े लोग हैं जो प्रोफेसर डॉक्टर हैं, उन सब की लिखाइयाँ बहुत प्यारी थी, मेरी तो खुद की अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो उर्दू सब्जेक्ट में होना ही नहीं चाहिए था। नहीं जी नहीं, अगर आपकी लिखाई प्यारी नहीं है तो इसमें बुरी बात तो है, लेकिन इसमें आपका उतना कसूर नहीं समझा जाता, क्योंकि लिखाई जो है ये गॉड गिफ्टेड है। अब एक बंदे को गॉड गिफ्टेड लिखाई नहीं मिली तो इसका मतलब वो घर बैठ जाए, वो पढ़ना छोड़ दे? नहीं जी, उसको कुछ वो जो ट्रिक्स हैं उनके ऊपर अमल करना होगा। ट्रिक क्या है? आप अगर आम लोग एक सत्र के अंदर 15 लफ्ज़ लिखते हैं तो आप 10 लिखें, बाकी लोग अगर 10 लिखते हैं तो आप 7 लिखें, बाकी लोग 7 लिखते हैं तो आप 5 लिखें। मतलब आप अपने लफ्ज़ों को थोड़ा सा खुला करके लिखें और थोड़ा सा बड़ा करके लिखें। अब इससे क्या होगा, मैं जब पेपर आपका चेक कर रहा हूँगा तो मुझे आसानी होगी आपका पेपर चेक करने में, आपकी कटिंग कम होगी, आपकी ओवर राइटिंग नहीं होगी, तो यकीनन फिर क्या होगा, आपका पेपर खूबसूरत लगेगा और साफ़ सुथरा होगा। अब 2 चीज़ें समझ लें। सबसे पहला काम, कल से आपने 10 मिनट देने हैं, सिर्फ 10 मिनट। एक स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ आपने ले लेना है अपना, फ़र्ज़ करें फर्स्ट ईयर वाले उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेकंड ईयर वाले मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, 9th वाले जो हैं वो अपनी किताब हिजरत नबवी ले लें, और जो 10th वाले हैं वो नज़रिया पाकिस्तान ले लें, सिविल जज वाले बरगे नए से ले लें या फिर ज़िंदगी किताब से ले लें पैराग्राफ। इसी तरह से जो हमारे दोस्त अब एडिशनल सेशन जज का पेपर दे रहे हैं वो मौलवी अब्दुल हक साहब हैं, चौधरी फजल हक साहब हैं, उनकी किताब ले लें या फिर ख़ुद ही से कोई अशार ले लें। आपने बिल तरतीब हर 5 मिनट के बाद नोट करते रहना है कि आपने कितनी सतरें लिखी हैं। हर 2 मिनट में आपने 5 सतरें लिखनी थी, तो 4 में आपको 10, 6 में आपको 15 और 8 में आपको कितनी लिखनी होंगी, 20 और 10 में आपको 25, यानी कि हर 10 मिनट बाद आपको 25 लाइनें लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मैं ऊपर गलत बोल गया कि आपने 5 मिनट में वो 10 मिनट में आपने 50 लाइनें लिखनी हैं, बल्कि 10 मिनट के अंदर आपको 25 लाइनें दरकार हैं। अगर आप 10 मिनट के अंदर 25 लाइनें लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तकरीबन 25-27 लाइनों का सफ़ा होता है, यानी कि आपने हर 10 मिनट बाद अगर एक पेज लिखा तो इंशाअल्लाह आप अच्छे नंबर लेंगे। और फिर आपने जब ये प्रैक्टिस कर लेनी है, ऊपर से देख के पहले 10 मिनट आप क्या करेंगे, ऊपर से देख के एक पैराग्राफ लिखेंगे, 2 पैराग्राफ लिखें, 3, 10 मिनट के अंदर जितना लिखा जाए, फिर उसको आप एक साइड पर रख दें, उसको तैयार करें, याद करें, ठीक है, खुलासे के एतबार से याद कर लें, उसकी तशरीह तैयार कर लें, उसकी कोई भी चीज़ या उसी को ही ज़ुबानी याद कर लें, जितना याद हो जाए 2-4 मरतबा पढ़ने से, फिर उसको आप लिख के ज़ुबानी देखें। आप अगर 25 लाइनें लिख जाते हैं ना 10 मिनट के अंदर, तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आप कमाल के पेपर करने वाले होंगे और आपके नंबर अच्छे आएंगे। ये पहली चीज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इंशाल्लाह इसी तरह से बाकी चीज़ों के ऊपर भी डिटेल से बहस होगी। मैं दोबारा बता दूं, 1 मिनट के 1 नंबर हासिल करने के लिए 2 मिनट पेपर में मिलते हैं, जिसमें 5 सतरें लिखनी होती हैं। आपका सवाल होगा सर मुख्तसर जो सवाल होते हैं 9th-10th के बच्चों का ये सवाल होगा, शॉर्ट क्वेश्चन में तो सर हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है और लिखना कम होता है, तो यकीनन वहाँ पे हमारा टाइम बचेगा और मजमून जैसी चीज़ों में हमारा वो टाइम एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये स्टैंडर्ड ज़हन में रखें कि आपने 1 नंबर अगर हासिल करना है पेपर में तो आपको उसके लिए 2 मिनट मिलते हैं और 5 सतरें लिखनी होती हैं। लेकिन ये तब मुमकिन है जब घर प्रैक्टिस करके बंदा जाए। अगर कोई ये समझता है कि उसका कोई भी काम बगैर प्रैक्टिस के, बगैर किसी मश्क के, अपने घर में किए बगैर एकदम से सारा पेपर याद करके पेपर में जाके इम्तहान में बैठ के वो ये समझता है मैं ये सब कुछ कर लूँगा और ये बड़ी अच्छी मेरी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, तो उसकी खामख्याली है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल से इसके ऊपर काम होने वाला है। आप लोग साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।